तो आज लखनऊ में वोटिंग हुई है और वोट डाल करके सतीश चंद्र मिश्रा जी और कपिल मिश्रा जी दोनों अपना अपना वोट डाल करके आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सतीश जी, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने एक बयान देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं जिनका ये कहना है कि बीएसपी ठीक परफॉर्म करेगी। इसके मायने भी बहुत निकाले जा रहे हैं कि ये क्या बीजेपी बीएसपी का कुछ अलायंस है जिसके तहत बीजेपी के लोग अब आपकी पैरवी कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, आप अमित शाह के बयान की बात कर रहे हैं। उन्होंने इंटरव्यू में कहा और किसी चीज़ में कहा, हम लोगों ने भी पढ़ा देखा। तो ये तो देखिए एक्चुअली क्या है कि हकीकत है जिसका कि उन्होंने बयान कर दिया। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की तरह ये लोग अपना खाली एक तरफा, मीडिया भी खास तौर से कि अरे नहीं बीएसपी कहीं नहीं, लेकिन जिस तरह से एनडीटीवी छोड़ के एनडीटीवी की बात हम नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से 3 फेज हुए, उन 3 फेजेस में वोट्स पड़े हैं और हर कम्युनिटी के पड़े। खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी ने वेस्टर्न यूपी में एक तरफा वोट जाट के साथ में और जाटव के साथ में, और स्पेशली जो समाज जो एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोग, दलित समाज के लोग हैं, हर कैटेगरी के एक तरफा वोट दिया है ना, तो इसका संदेशा तो मिल ही जाता है। और उनको जाहिर है कि उनको भी खबर मिल गई है कि किस तरह से वोट पड़े हैं। तो अगर उन्होंने इस बात को एडमिट किया है, ये बात मान रहे हैं कि हाँ ये हो रहा है, तो इसमें कोई एंगल की बात तो है नहीं। बल्कि हम लोग तो ये कह ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश से हम लोग उनको बाहर कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी तो खाली हो हल्ला गुल्ला और 100,000-500 लोगों को ले करके और बस के इर्द गिर्द घूम करके और दिखाने का प्रयास किया कि वो लड़ाई में है। पर हम लोगों ने तो पूरे प्रदेश में 450 मीटिंगें करी हैं, सब लोगों ने मिला के। हमारी 116 हो गई, वो अलग है। बाकी लोगों ने, और बहन मायावती जी की जो मीटिंगें हो रही हैं, आप देख रहे हैं लाखों लोग आ रहे हैं। सतीश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि गांव देहात में या शहरों में जब आप जाएं तो एक देयर इज अ स्प्लिट, क्लियर स्प्लिट। एक तरफ एक सरकार जो है वो कानून व्यवस्था का हवाला दे रही है कि हमने कितना दुरुस्त कर दिया, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का ये कहना है बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में आपकी पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है? वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ इन दिस डिस्कशन? दोनों ही मुद्दों में बहुजन समाज पार्टी हमेशा नंबर 1 रही है। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उसके पहले आई थी, उसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे बैन लगा रखा था। इन्होंने जो रिटायरमेंट्स हो रहे थे उनमें नौकरियां रोकने का काम किया था। बहन मायावती जी ने आते ही वो बैन हटा करके नौकरियां दी, और पहले ही साल में 3 से 4 लाख लोगों को नौकरियां दे दी थी। पूरे अगर रोजगार देने की बात करें तो 23 लाख के ऊपर उन्होंने 5 साल में किया था। फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने सिर्फ एक वर्ग लिया, एक कोई खास जात, एक खास वर्ग, उनको उन्होंने खाली तरजीह दी एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में, और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। इसके ठीक विपरीत बहन जी जो थी वो सबको कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी आई, कानून की बात करते हैं, कानून द्वारा राज, कानून द्वारा कानून का राज्य तो सिर्फ बहन जी ने चला के दिखाया है। अपने खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी 5 साल के लिए जेल भेज दिया था। इनके यहाँ तो खाली एक वर्ग को, बिल्कुल जिसके उसमें माफियाज भी हों, कुछ भी हों, उस जाति विशेष के लोगों को, उसकी तरफ इनकी निगाह कभी जाती नहीं है, आंख बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि हम कानून संभाल रहे हैं। अगर कानून संभाल रहे होते तो आज महिलाएं क्यों असुरक्षित थी? महिलाएं क्यों हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार हो रहा है? किसानों को कुचल के क्यों मारना पड़ रहा है? दबा के मार दिया लखीमपुर में। किसानों को के साथ साथ में 9 युवक जो बेरोजगार थे, जिनको कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जब उन्होंने आंदोलन किया तो उनके सर फोड़ दिए। जो टीचर्स थे, अध्यापक थे, वित्तविहीन 20 लाख से ज़्यादा, 20 लाख, उनको पहले समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया, आश्वासन दे के, फिर इन्होंने दिया, और इसके बाद फिर उन्होंने भी लाठियां खाई। हाँ, बहन मायावती ने जरूर कहा, जब हमने उनको लिया व्यक्तिगत रूप से मिलाया तो उन्होंने कहा कि हम खुद टीचर हैं, हम इनकी समस्या समझते हैं, हमारी सरकार बनेगी, आते ही कमीशन बैठा लेंगे, और उस कमीशन में इनके वित्तविहीन शिक्षक हों चाहे और एम्प्लॉयज़ हों, उनकी सारी समस्याओं को दूर करने का काम 6 महीने के अंदर अपने कमीशन के माध्यम से करेंगे। जी, आप ये देखिए, जैसे कि एक तरफ समाजवादी पार्टी जो है वो कह रही है देखिए हमारी बस के आसपास कितनी भीड़, यानी कि लोग हमारे साथ जुड़े हुए, हम लगातार बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आपका स्ट्रेस ऐसे लगता है कि ब्राह्मण दलित कॉम्बिनेशन पर है, तो आपको लगता है यू मे लूज आउट द एज कि जहां वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप कास्ट इक्वेशंस की? नहीं, कास्ट इक्वेशन तो बिल्कुल अलग चीज़ है। कास्ट इक्वेशन तो आपने चूंकि एक प्रश्न किया कि ब्राह्मण क्या क्या चल रहा है,
तो हमने आपको कास्ट इक्वेशन के बारे में बताया, दलित्स के बारे में आपने देखा कि अभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने मथुरा में मारा है, पीटा है, और इसलिए पीटा क्योंकि कहते हैं कि हम जो हैं उन्होंने वोट नहीं दिया हमारे लोगों को, हमारे कॉम्बिनेशन को वोट नहीं दिया, इसलिए मथुरा में उनको मारने का काम किया। अम्बेडकराइट होने की बात करते हैं, अब हम हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सबको लेके चलते हैं, हम लोग विकास के साथ साथ इन सब चीज़ों के साथ हैं। हम लोगों का मुख्य मुद्दा विकास है उत्तर प्रदेश का, और बेरोजगारी दूर करना ये तो मुख्य। बहन मायावती जी अपने हर भाषण में कह रही हैं कि उनका हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे जो समाजवादी पार्टी ने लागू की थी और हटाने का काम किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लाने का, तो एम्प्लॉयज़ हों, बेरोजगारी दूर करने की बात हो, कानून द्वारा कानून का राज चलाने की बात हो, ये तो पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को मालूम है कि बहन जी जैसे ही कुर्सी में बैठती हैं अपने आप कानून का राज चालू हो जाता है। तो हम लोगों का मुद्दा जो है वो विकास, बेरोजगारी दूर करना, किसानों को उनका हक दिलाना, महिलाओं को उनकी सुरक्षा दिलाना, और प्रदेश में खुशहाली लगा के भाईचारा बनाना। ये नहीं कि दंगे हो रहे हैं, 134 दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हो गए, या लोगों को धमकाया जा रहा है कि हम बुलडोज़र चला देंगे, हम गोली मार देंगे। इन सब चीज़ों से कानून नहीं चलता। पर जनता में कौन रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि दोनों ही जन रोड शो करते हैं, वो कहते हैं देखिए कितनी भीड़ हमारे साथ है। देखिए, रोड शो हम लोगों की पार्टी की कभी नहीं रही। हम लोग इनकी एक जो तरीका है वो दूसरा। ये चुनाव के समय एक बस ले ली और उसके साथ में 500 लोग खड़े कर लिए और फोटो शूट कर लिया और उसको दिखाते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब देखिए कितनी बड़ी भीड़ हमारे साथ चल रही है। हम लोगों की यहाँ भीड़ देखनी है, हमारी रैलीज देखिए, बहन मायावती जी की रैली देखिए, लाखों आदमी, 5 लाख तो 9 अक्टूबर तो हर मीटिंग में आज 1 लाख के ऊपर आदमी, 2 लाख के 3 लाख आदमी आ रहा है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, और ये लोग खाली सड़कों में शो बिजनेस करके, एक जैसे कि शो बिजनेस चल रहा हो उस तरह से दिखा करके अपने को दिखा रहे हैं कि हम, लेकिन अंदर से ये दोनों ही पार्टी जान चुकी हैं। एक लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, दूसरे ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। वो 5वें चरण तक आते आते वो भी ये मान लेंगे कि हम अब दूसरे और तीसरे की लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पे चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद।